अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज समी और आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री की न्यू बुक आई है क्लास 12 के लिए और हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है जनरल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें अगर हम कुछ करीब आके देखें तो डोबर्नियर वो एक साइंटिस्ट था जिसने अपना लॉ ऑफ ट्रेड पेश किया। इसी तरह न्यूलैंड्स इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया, लोथरमायर इन्होंने अपना लॉ ऑफ कर्व पेश किया। इसी तरह इन सब साइंटिस्ट ने अपना अपना एक लॉ पेश किया था जिसमें इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, यानी कि एलिमेंट्स को इस तरह प्लेस किया था जिसमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने सब काम एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर किया था, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ही एलिमेंट क्लासिफाई किए थे अपने टेबल में। इन्होंने ज़्यादा एलिमेंट यानी कि ज़्यादा एलिमेंट इनके जो भी टेबल या जिस सूरत में इन्होंने बनाया था उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ पाए थे। इनके लॉ को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनमें डिफेक्ट्स आ चुके थे, इनमें ज़्यादा एलिमेंट प्लेस नहीं किए जा सकते थे। इसी तरह इसके बाद 1859 में एक साइंटिस्ट आते हैं, एक केमिस्ट आते हैं जिनका नाम था दिमित्री मेंडेलेव। इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया था और इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को टेबल की सूरत में बनाया, यानी कि टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस किया और वो एलिमेंट्स को इस तरह प्लेस किया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस से प्लेस किया, यानी कि एटॉमिक मासेस उस एलिमेंट के बढ़ रहे थे और इसी सूरत में इन्होंने एलिमेंट को प्लेस करना शुरू किया, जिसमें इनकी टेबल में 63 से ज़्यादा एलिमेंट प्लेस कर दिए गए, यानी 63 से ज़्यादा एलिमेंट इनके टेबल में प्लेस हो चुके थे। इसके बाद जब एलिमेंट्स को प्लेस करना चाहा लोगों ने, लेकिन वो इस एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे वो इस टेबल में प्लेस नहीं हो पाए, क्योंकि बाद में हमें ये मालूम हुआ कि जो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें एक डिफेक्ट है। इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर बनाया गया था, जबकि बाद में हमें यह मालूम होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो एटॉमिक मासेस नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मासेस नहीं है। और मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसकी वजह से इस लॉ को, इस टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि इसका टेबल 50 ईयर्स तक चला था, 50 साल से ज़्यादा चला था इसका ये टेबल। और इसके बाद 1914 में एक साइंटिस्ट आते हैं, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था, क्लासिफाई किया था। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया जिसे हमने एटॉमिक नंबर यानी कि एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन के थ्रू क्या प्लेस करना शुरू किया। हेनरी मोसले ने इसमें एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट को प्लेस किया। तो अब तक जो लेक्चर आप लोगों ने सुना उसमें से आपको सुनने के बाद दो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहा होगा। एक तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है जिसकी बुनियाद पर टेबल को क्लासिफाई किया जा रहा है, यानी कि टेबल को बनाया जा रहा है, डिस्कवर किया जा रहा है और एलिमेंट्स को इनमें प्लेस किया जा रहा है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपका कि व्हाई, हमें क्यों ही ज़रूरत पड़ी कि पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने। अब हम सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल के बारे में हम ये कह रहे हैं कि उस टेबल का जो पहला वर्टिकल कॉलम है उसमें जितने भी एलिमेंट प्लेस किए गए उन सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, एक दूसरे से सिमिलर है, यानी कि उन सब एलिमेंट्स में कुछ कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच कर रही हैं, सिमिलर है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसी तरह अगर हम इस टेबल के बारे में एक और एक चीज़ जान लेते हैं कि इस टेबल को हम जो बना रहे हैं वो टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर है, यानी कि हमने उसमें एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक नंबर की जो बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर उसकी बुनियाद पर प्लेस किया है। दो चीज़ें मैंने बताई कि एक तो पहला वर्टिकल कॉलम उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम, दूसरा कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर प्लेस किया। ये इस टेबल को मैंने डिज़ाइन कर लिया है। ये अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पीरियोडिक फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी बुनियाद पर किसी भी पीरियोडिक टेबल को या किसी भी टेबल को डिज़ाइन किया जाता है। तो
अब अगर इस टेबल के बारे में बात करें तो इस टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं वो अपनी फिजिकल केमिकल या बिहेवियर या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी बिहेवियर एक सर्टेन टाइम को गुजारने के बाद, एक इंटरवल ऑफ टाइम को गुजारने के बाद दोबारा रिपीट कर रही है। लेट्स सपोज कि पहले वाले इसमें बॉक्स में जो पहला वाला एक पीरियड है उसमें हमने लिथियम को प्लेस किया, यानी कि पहला वर्टिकल कॉलम के पहले जो मेंबर है उसमें हमने लिथियम को प्लेस किया और फिर उसके नीचे सोडियम को प्लेस किया। तो इसमें जो बढ़ता हुआ एटॉमिक नंबर था उसके बाद इतने सारे एलिमेंट्स आए, उसके बाद ही एक एलिमेंट आता है सोडियम जिसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या है, लिथियम से मैच कर रही है। यानी कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब दूसरा एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को रिपीट करता है और जिस बुनियाद पर वो इस रिपीटिशन को कर रहा है, यानी कि इसमें क्या बुनियाद हुआ, क्योंकि इस टेबल को ही एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया, इसलिए इस टेबल का जो पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसका पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। अब हम दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज टू डिज़ाइन दिस पीरियोडिक टेबल, कि वो क्या एडवांटेज है, वो क्या फ़ायदा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया है, ये सही है, यानी कि इस पीरियोडिक टेबल से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या हम इससे जान सकते हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल को जो डिज़ाइन किया गया है उसके प्लेसिंग, यानी उसमें जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं वो किस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन से हम उस एलिमेंट्स की केमिस्ट्री मालूम कर सकते हैं, उस एलिमेंट का बिहेवियर मालूम कर सकते हैं, उस एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया ना कि अगर पहले कॉलम में लिथियम है और दूसरा एलिमेंट उसके नीचे जो है वो सोडियम है, तो दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती होंगी, यानी कोई कुछ बिहेवियर्स उनमें मैच करेगा। जैसे कि अगर हम बात कर ले तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक होते हैं, दोनों किस ग्रुप में है, 1a ग्रुप में है। इसी तरह क्या दोनों का पीरियड तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज़ दोनों में एक जैसी ही होती हैं, दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, दोनों ही मेटल है। इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो मैच कर रही होती हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन की वजह से होता है और इस प्लेसिंग की वजह से, यानी कि इस पोजीशन की वजह से कि ये ग्रुप 1a का मेंबर है, ग्रुप 1a में इसे प्लेस किया गया है, इससे हम क्या उसकी केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कितनी ही चीज़ें उसकी पूरी डिटेल मालूम कर ले सकते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को टेबल के फॉर्मेट में डिवाइस कर देते हैं या फॉर्मेट में बना देते हैं तो उसे लर्न करना, उसे याद करना आसान हो जाता है। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बनाया गया था।